गवाहियां मेरे चैनल पर बहुत सुनी आपने। YouTube के इस माध्यम के द्वारा अक्सर मेरी आवाज आपके फोन के द्वारा या आपके टेलीविजन के द्वारा आपके घरों में गूंजी है। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे जिम्मेदारी दी कि उसकी भेड़ों के विश्वास को, उसके लोगों के विश्वास को मजबूत करूं। तो मेरा यह प्रयास है कि मैं आप सब लोगों के विश्वास को मजबूत करते रहूं। लेकिन आज गवाही किसकी दूं मैं आज गवाही? गतसमनी के बाग की गवाही दूं, उस बगीचे में लगे हुए वृक्षों की गवाही दूं जिन्होंने देखा हमारे प्रभु को रोते हुए, उस भयंकर असहनीय मानसिक व्यथा से गुजरते हुए हमारे स्वामी को जिस प्रकृति ने देखा। क्या मैं उस प्रकृति की जबान बन जाऊं कुछ देर के लिए और आपको बताऊं? क्या प्रोटेरियम, जहां पर पिलातुस का मुख्यालय था, उस स्थान की दीवारों का मुख बन जाऊं और उनकी गवाही मैं आपको सुनाऊं? जब कांटों का मुकुट हमारे बादशाह के सर पर रखा गया और उनका मजाक उड़ाया गया, और जब लोगों ने कहा, पापियों ने कहा नमस्ते यहूदियों के राजा कहकर मजाक उड़ाया, क्या मैं उन दीवारों की गवाही बताऊं? या बताऊं गोलगोथा की उस पहाड़ी की ज़बानी जो सुनी है हमने, वह गवाही चर्च ऑफ द होली सेपल्कर जिस स्थान में है, जिस ऐतिहासिक स्थल में है, क्या उन ऐतिहासिक स्थल की प्राचीन पत्थरों से पूछूं कि मेरे यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या क्या सहा? मुझे बताओ, क्या मैं उनकी गवाही लेकर आऊं? यूसुफ की वह कब्र जो यूसुफ अरिमथिया के परिवार की थी, नई कब्र थी जहां पर यीशु को दफनाया गया, क्या आज मैं जाकर उस कब्र की पत्थरों से पूछूं कि मेरे मुक्तिदाता को यहाँ पर गाड़ा गया था और उसके पुनरुत्थान की शक्ति को इस चार दीवारी ने देखा था? यरूशलेम की दीवारों के बाहर का वह मार्ग जो गोलगोथा की ओर जाता है, जिसे विया डोलोरोसा भी कहा जाता है, क्या मैं उससे पूछूं गवाही? कांटों के उस मुकुट से जाकर पूछूं? मेरे मन को आजाद करने के लिए मेरे प्रभु ने जिसे अपने मुकुट पर धारण कर लिया, वह कांटों का ताज जो उसके मस्तक पर चुभ गया और रक्त बहने लगा, लाल चोगे से पूछूं जिसे पहनाकर उसका मजाक उड़ाया गया ताकि मुझे आदर मिल सके? उसने मेरी शर्मिंदगियों को अपने ऊपर ले लिया ताकि मुझे शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। क्या मैं पैटिबुलम से पूछूं या फेलग्रम से, वह कोड़ा जिससे यीशु को मारा गया, जिसमें हड्डी और धातु के टुकड़े लगे हुए थे, और जब वे यीशु के मांस पर पड़ते थे तो उनके पीठ का मांस फट जाता था और भारी रक्तस्राव होता था? क्या मैं उससे पूछूं? कीले जो यीशु मसीह के कलाइयों और पैरों पर ठोके गए, क्या आज मैं उनकी गवाही बताऊं? या उस तख्ती की गवाही बताऊं जिसे यीशु के सिर पर क्रूस पर लगाया गया था और जिसमें लिखा गया था यीशु नासरी यहूदियों का राजा है? या क्रूस के उस लंबे खंबे की गवाही बताऊं जो पहले से ही गोलगोथा पर स्थापित किया गया था? पैटिबुलम को इसके साथ जोड़ा गया। क्या मैं पैटिबुलम अर्थात उस भारी लकड़ी का पाट जिसे उठाकर यीशु मसीह गोलगोथा की उस यात्रा पर थे, 100 पाउंड वजनी उस लकड़ी के टुकड़े से पूछूं मेरे प्रभु ने जो दर्द मेरे लिए सहा वह क्या था और उसका रहस्य क्या था? भाले से पूछूं जो पंजर में प्रवेश कर गया मेरे मुक्तिदाता के? या मसालों और कफन से पूछूं जो यूसुफ अरिमथिया और निकोदेमुस ने मेरे स्वामी के शरीर को दफनाने के लिए इस्तेमाल किया? उस बड़े पत्थर से आज जाकर पूछूं कि तेरी गवाही क्या है? मुझे बता कि मैं उन लोगों को बता सकूं जो मेरी आवाज सुन रहे हैं। मंदिर के उस पर्दे से जाकर पूछूं कि यरूशलेम के महापवित्र स्थान में मंदिर के तू था, तू नीचे तक क्यों फट गया? ऊपर से नीचे तक क्यों फट गया? अपनी गवाही मुझे बता। यीशु के वस्त्रों से पूछूं, क्रूस पर उन 2 डाकुओं से जाकर पूछूं? इतने सारे पात्र यहाँ हैं, इतनी सारी घटनाएं और भौतिक वस्तुएं इधर हैं, यहाँ हैं, अगर मैं जाकर इनसे पूछना चाहूं तो ये मुझसे कुछ कहेंगे क्या? क्योंकि प्रभु ने तो कहा कि यदि तुम चुप रहोगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। उसकी महिमा का बखान तो आसमान भी करता है। सुनने वाले कान चाहिए, सुनने वाले कान चाहिए। कलवरी के क्रूस की उस यात्रा को सिर्फ एक प्रचार में सुनकर
घर चले जाना, 40 दिन मैंने तो उपवास रख लिया, हो गया, मैंने तो अपना कार्य कर दिया। नहीं, ऐसा है नहीं। गहराई से अगर हम ना समझे कि मेरे प्रभु ने मेरे लिए क्या किया और वास्तव में उसकी गहराई क्या है, क्या एक जन्म काफी होगा प्रभु मेरा यह, क्या एक जीवन काफी है मनुष्य का, अगर वो जिए 120 वर्ष भी तो भी क्या, हर लम्हा और हर दिन भी मैं तेरे क्रूस के बारे में सोचता रहूं तो क्या मैं अंत पा पाऊंगा या उसका अर्थ समझ पाऊंगा जो प्रेम है तेरा गहरा प्रभु। आज गवाही किस चीज की लेकर आऊं मेरे प्रियो आपके सामने, बस ये है कि हृदय की कुछ बातें आपके साथ साझा करूंगा आज। यीशु मसीह नासरत का एक साधारण बढ़ई नहीं था, वह मसीहा था जिसके आने की भविष्यवाणी पुराने नियम के नबियों ने सैकड़ों वर्ष पहले कर दी थी। बहुत सारे लोगों के मुंह से हमने सुना है जो कहते हैं, अरे तुम्हारा मुक्तिदाता, तुम्हारा प्रभु 3 किलो में ही मर गया, ऐसा परमेश्वर है तुम्हारा। उन लोगों को काश में वह गवाही बता सकता, कितनी गहराई है उस गवाही में, कितनी सच्चाई है। यीशु ने बीमारों को चंगा किया, अंधों को दृष्टि दी, मुर्दों को जिंदा किया और सबसे बढ़कर उसने यह दावा किया था कि वह परमेश्वर का पुत्र है। तो हर वह व्यक्ति जो ये कहता है कि यीशु को 3 किलो में मार दिया गया, वह यह जान ले कि वो 3 किले जिसके बारे में वे मजाक उड़ाते हैं, वो उन्हीं के अपराधों के लिए उसने अपने ऊपर ठुकवाए। अगर कान हो सुनने के लिए तो सुन लो उसके प्रेम की आवाज को। कह देना उनसे कि यीशु ने जब दावा किया कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं तो उसके उस दावे के कारण धार्मिक अगुओं के भीतर क्रोध की लहर दौड़ उठी और उनके हृदय में यह भाव गूंज उठा, कौंध उठा, यह कौन व्यक्ति है जो स्वयं को परमेश्वर ठहरा रहा है? ये यीशु स्वयं को परमेश्वर ठहरा क्यों रहा है? आखिर क्रोध से भर गए वे लोग। उनके मस्तिष्क के भीतर लगातार एक ही विचार कौंध रहा था, इस यीशु को मार डालना होगा, इस यीशु को मार डालना होगा, यह हमारे लिए खतरा है, यह हमारे समाज के लिए खतरा है। आज बहुत सारे लोग यीशु के नाम को मिटा देना चाहते हैं, आज बहुत सारे लोग यीशु के नाम को मार देना चाहते हैं। यीशु के नाम को मिटा देना होगा, उस समय भी लोग सोचते थे, आज भी सोचते हैं। यरूशलेम की गलियों में उस रात हवा भारी थी, गतसमनी के बगीचे में यीशु ने प्रार्थना की थी, उनके माथे पर से पसीने की बूंदें रक्त की तरह टपक रही थी और वह कह रहा था अपने हृदय की गहराइयों से, वो भय, वो डर कि पाप का प्याला, गुनाहों का प्याला ये पीना होगा क्या प्रभु मुझे पिता? और वह दुआ करता है कि हे पिता, यदि हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए, तो भी मेरी नहीं क्यों तेरी इच्छा पूरी हो, क्योंकि मुझे अपने उस बेटे के लिए यह प्याला पीना है जो इस वक्त मुझे सुन रहा है, अपने उस बेटी के लिए मुझे यह प्याला पीना है जो मुझे इस वक्त सुन रही है। जी हाँ, आपके लिए उसने वह प्याला पिया। उस रात उनके अपने शिष्य यहूदा ने उन्हें धोखा दिया। सैनिकों ने उन्हें बांध लिया और बेदर्दी से पकड़कर धार्मिक अगुओं के सामने बेइज्जत करके ले गए। मैं सोचता हूं उस क्षण यीशु के हृदय में क्या चल रहा होगा। वो जानते थे कि उनका समय निकट है, फिर भी उन्होंने अपने पिता परमेश्वर पर भरोसा रखा। जब आपको पकड़वाया जाए, यीशु के नाम से मार खाने का समय आए, तब अपने आप को पिता के हवाले छोड़ देना, यह जानकर कि ये राजा, महाराजा, मंत्री और बड़े बड़े अधिकारी सब क्षणभंगुर हैं, लेकिन मेरे राजा का राज्य सदा काल तक रहेगा। उसका इनकार नहीं करना, पर अंत तक विश्वास योग्य रहना। सुबह होने तक यीशु को पिलातुस रोमी शासक के सामने लाया गया। भीड़ चिल्ला रही थी, आज भी उस भीड़ की आवाज सुनाई दे रही है मुझे, भीड़ का कोलाहल सुनाई दे रहा है, इसे क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ। मैं उस शोर को सुन सकता हूं। क्या आप उस क्रोध से भरे हुए शोर को सुन पा रहे हैं? आज मैं चाहता हूं कि आप अपने मन के कैनवास को ओपन करें और आज इसमें रंग भरे विचारों के, कल्पनाओं के। जब आप सुन रहे हैं इन घटनाओं को, आपके मन में वह चलचित्र चलना चाहिए। सुन सकता हूं मैं उस शोर को और उस क्रोध को महसूस कर पा रहा हूं जो उस भीड़ के अंदर था। क्या आज भी उस भीड़ को आपने देखा है जो यीशु के नाम से चिढ़ती है? पिलातुस ने यीशु को निर्दोष पाया, पर भीड़ का दबाव इतना था कि उसने अपने हाथ धो लिए और यीशु को क्रूस की सजा दे दी। आज भी मसीही भाई बहन हमारे निर्दोष हैं, लेकिन उन्हें मारा जाता है। मारने वालों को जेल में नहीं डाला जाता, पर जो सेवा करते हैं उन पासबानों को, प्रभु यीशु के बच्चों को जेल में डाल दिया जाता है। क्या इसी प्रकार का परिदृश्य हम आज नहीं देखते? उस समय सैनिकों ने यीशु को प्रेटोरियम में ले जाने के बाद उनके वस्त्र उतार दिए और लाल रंग का चोगा डाल दिया और कांटों का मुकुट उसके सर पर रख दिया
कांटों का मुकुट जब वे उसके सर पर रख रहे थे और उसे एक रॉड की सहायता से नीचे उतार रहे थे, तब कांटों के वो शूल धंस गए उसके माथे के अंदर। ये भयानक था। कितना दर्द हुआ होगा, कितना दर्द हुआ होगा जब वे कांटे उसके मस्तक में चुभे होंगे। वे घुटनों पर बैठकर उसका मजाक उड़ाने लगे। नमस्ते यहूदियों के राजा कहकर उस पर थूका, उसे लाठी से मारा। मैं सोचता हूं कि उस वक्त मेरा प्रभु क्या सोच रहा होगा। जो संसार का सृष्टि करता है अपने ही लोगों के हाथों अपमान सह रहा था, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि उसके दिल में तब भी प्रेम था। हे प्रभु, मेरा हृदय भी ऐसा हो पाए कि सबसे प्रेम कर सकूं। सैनिकों ने यीशु को क्रूस का भारी बोझ उठाने को कहा। यीशु चाहते तो इनकार कर देते, लेकिन मेरी बेटी, मेरे बेटे, मैं ये क्रूस तेरे लिए उठा रहा हूं। तेरे पापों का बोझ तू नहीं उठा पाएगा, अपने स्वयं का बोझ, जीवन का बोझ तू नहीं उठा पाएगा। तेरे लिए, तेरे बदले इस क्रूस का बोझ उठा रहा हूं कहकर उस बोझ को उसने उठा लिया। वह लकड़ी का पाट था जिसे पेटुबिलम कहा जाता है। वह लकड़ी का पाट 50 किलो से भी भारी था, 50 किलो से ज्यादा। यीशु जो पहले से ही कोड़े खाकर बहुत कमजोर हो चुके थे, उस बोझ को उठाकर चलने लगे। उनके घावों से रक्त बह रहा था, हर कदम पर दर्द बढ़ रहा था। मैं उस मार्ग को देखता हूँ, यरूशलेम की सकरी गलियां ये गवाही दे रही हैं, उस प्रेम की गवाही दे रही हैं जो यीशु आपसे करता है। ये यरूशलेम की गलियां, वो कांटों का ताज गवाही दे रही हैं। वो लाल रंग का बैंजनी वस्त्र जो उसे पहना दिया गया गवाही दे रही हैं। अगर आप सुन सके आज, अगर आपके कान हो सुनने के लिए, तो सुनो। वो कांटों का ताज आपसे कुछ कह रहा है, वो गवाही दे रहा है। यरूशलेम की यह गलियां गवाही दे रही हैं। यरूशलेम की यह संकरी गलियां जहां लोग खड़े होकर देख रहे थे, तमाशबीन बने हुए, कुछ रो रहे थे, कुछ ताने मार रहे थे। रास्ते में यीशु इतने कमजोर हो गए और वे गिर पड़े। जिस स्थान पर यीशु मसीह गिर पड़े वह स्थान गवाही दे रहा है उस मोहब्बत की जो आपसे करता है। उन क्रूर शक्तिशाली सैनिकों ने देखा कि वह आगे नहीं बढ़ रहा, चल नहीं सकता। कई बार उससे मारा, कहा कि आगे जा, फिर भी उसके अंदर शक्ति नहीं बची थी। तो साइमन नामक एक व्यक्ति को, शिमोन नामक एक व्यक्ति को जो कुरेने से आ रहा था, पकड़ लिया और उस शिमोन नामक व्यक्ति से कहा इसका क्रूस उठा। उन्होंने उसे आज्ञा दी। शिमोन नामक उस कुरेनी व्यक्ति ने भारी बोझ उठाया, यीशु के पीछे चलने लगा। मैं सोचता हूं कि उस शिमोन से अगर हम पूछें उस मोहब्बत के बारे में जो यीशु मुझसे और आपसे करते हैं, वह बताएगा हमें कि वह क्रूस कितनी भारी थी, वह क्रूस कितनी भारी थी, वह क्रूस कितनी भारी थी। अंततः वे पहुंचते हैं गोलगोता, जिसे खोपड़ी का स्थान कहा जाता था। उस पहाड़ का हर एक पत्थर गवाही देगा कि यीशु मसीह मेरे और आपके मन की आजादी को चाहता है। इस जहन की आजादी चाहता है जिसे शैतान कब्जे में करके रखा हो। ये पाप की गुलामी में जो जहन है, गंदगी की गुलामी में जो जहन है, उसे आजाद करने की मनसा उस प्रभु की मेरे और तुम्हारे खातिर जो वह सह रहा था, मोहब्बत की निशानी है, उसकी गवाही देंगी ये पहाड़ियां भी। खोपड़ी का स्थान कहलाता था। गोलगोता नामक पहाड़ी पर पहुंच गया। यरूशलेम की दीवारों के बाहर था। वह दृश्य मेरे हृदय को कपा देता है। यीशु को उनके वस्त्रों से वंचित कर दिया गया, उसे नग्न कर दिया गया, नंगा कर दिया गया, और वह उस वक्त यह शर्मिंदगी उठा रहा था। गोलगोता की उस पहाड़ से पूछो कि यीशु मुझसे कितना प्यार करते हैं, वह तुम्हें बताएगा कि यीशु तुमसे कितना प्यार करता है। वह बताएगा, असहनीय दर्द उसका बताएगा। सैनिकों ने उन्हें क्रूस पर लटाया, हाथों और पैरों में कीलें ठोक दी। 7 इंच लंबी कीलें उनके मांस को चीरती हुई हड्डियों तक पहुंची। यीशु का शरीर तन गया। दर्द के मारे वह क्रूस पर लटक गया। उनके सिर के ऊपर एक तख्ती लगाई गई जिस पर लिखा था, यीशु नासरी यहूदियों का राजा। ये मजाक उड़ाने का तरीका था। वो वास्तव में राजा था, न सिर्फ यहूदियों का बल्कि अन्य जातियों का, पूरे संसार का भी राजा था। जो उसे कीलें मार रहे थे वो उसे पहचान ना पाए। वो कीलें गवाही दे रही थी कि सुनो, ये मसीहा तुमसे प्यार करता है, ये तुम्हारे लिए दर्द सह रहा है। क्या आज आप सुनेंगे कीलों की उस गवाही को? कीलें गवाही दे रही हैं, रक्त से सनी हुई कीलें गवाही दे रही हैं। मेरे भाई, मेरी बहन, आज की गवाही सुन लो। यीशु के प्यार की गवाही दे रहे। यीशु के दोनों ओर 2 चोर क्रूस पर लटक गए।
लटकाए गए। भीड़ में से कुछ लोग उनका भी मजाक उड़ा रहे थे। भीड़ में कुछ लोग यीशु का मजाक उड़ा रहे थे और कह रहे थे कि परमेश्वर का पुत्र है, अगर तू तो स्वयं को बचा ले। यीशु मसीह चुप रहे। वह चुप्पी भी गवाही देगी यीशु के प्यार की जो वो आपसे करता है। उसके हृदय में कोई कटुता नहीं थी। उसने प्रार्थना की कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। मैं अक्सर रुक कर देखना चाहता हूँ और सुनना चाहता हूँ उस गवाही को जो पहाड़ियां दे रही हैं, जो कीले दे रही हैं, जो कांटों का ताज और बैंगनी रंग का वस्त्र दे रहा है, वह भारी क्रूश की लकड़ी दे रही है। यीशु सुबह 9 बजे क्रूश पर चढ़ाए गए। जैसे जैसे समय बीतता गया उनका शरीर कमजोर होता गया। उनके फेफड़े सांस लेने के लिए संघर्ष करने लगे। सांस के लिए उन्हें अपने पैरों पर जोर देना पड़ता था। सांस अपने पैरों पर जोर दिए बिना नहीं ली जा रही थी, जिससे कीले मांस को और चीरती जा रही थी। दोपहर 12 बजे एक अंधेरा पूरे देश पर छा गया। अगर आज आसमान से पूछो, बादलों से पूछो, उस अंधकार से भी पूछे अगर, तो वह बताएगा, मसीह के प्रेम की गवाही देगा जो वह तुमसे करता है। 3 बजे दोपहर को यीशु ने ऊंचे स्वर में पुकारा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। भजन संहिता 22 की वह पंक्तियां जो मसीहा के दुख की भविष्यवाणी करती थी। मैं सोचता हूं उस क्षण यीशु ने कितना अकेलापन महसूस किया होगा जब संसार का सारा पाप उनके कांधों पर लाद दिया गया। और यह घटना गवाही देती है यीशु मसीह के प्रेम की जो वह आपसे करता है, जो वह तुमसे करता है। जी हाँ, जो मुझे सुन रहे हो इस वक्त। यीशु ने कहा, मुझे प्यास लगी है। सैनिकों ने एक स्तन के डंठल पर सिरका लगाकर उनके मुंह तक बढ़ाया। यीशु ने उसे लिया और फिर उन्होंने पुकारा ऊंचे शब्द से कि इट इज फिनिश्ड, यह समाप्त हुआ, पूरा हुआ, और अपना सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए, अपनी आत्मा परमेश्वर को दे दी। ये सृष्टिकर्ता परमेश्वर क्रूस पर मारा गया। और सुनो, वे लोग जो कहते हैं कि ये तुम्हारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है जो 3 किलो में ही मर गया। सुनो कि जब उसने अपना प्राण त्यागा तुम्हारे लिए, जो उसे मारते हो, उसे सताते हो, तुम्हारे लिए, तो सुनो क्या हुआ था। एक बड़ा भूकंप हुआ, पृथ्वी कांप उठी और मंदिर का जो पर्दा था ऊपर से नीचे तक फट गया। परमेश्वर की उपस्थिति सबके लिए खुल गई। कब्रें फट गईं। बहुत सारे लोग जो पहले मरे हुए थे वो जीवित हो गए और कई लोगों को दिखाई दिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। यह साधारण घटना नहीं थी। मृत्यु को भी नहीं पता था कि कौन आ रहा है वहां उस लोक में, मृत्यु लोक में कौन आ रहा है, पता नहीं था। मृत्यु की जड़ें हिल गईं। हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ है, तेरी विजय कहाँ है, कहने वाले परमेश्वर के उस दास पौलुस ने भी क्रूस की इन घटनाओं की ओर गौर किया होगा, जिया होगा अपने मन के कल्पनाओं के भीतर, सोचता रहा होगा अक्सर कि सच में मृत्यु कितनी डर गई होगी जब प्रभु यीशु मसीह ने प्राण त्यागे। मृत्यु हार गई। मृत्यु, तेरा डंक कहाँ है। यीशु की मृत्यु के बाद सैनिकों ने देखा कि वह पहले ही मर चुके हैं। उनके पैर नहीं तोड़े गए, पर एक सैनिक ने पंजर में भाला भोंक दिया। तुरंत रक्त और जल बह निकला। यह एक चिन्ह था कि यीशु सचमुच मर चुके थे और कहा गया था कि उसकी हड्डियां नहीं तोड़ी जाएंगी। उस समय यूसुफ जो अरिमथिया का रहने वाला था सामने आया और वह एक गुप्त शिष्य के रूप में यीशु मसीह के था। उसने पिलातुस से यीशु का शरीर मांगा और उसे एक नई कब्र में रख दिया। निकोदेमुस भी वहां था जो उस रात यीशु से गुप्त रूप से मिलने आया था। निकोदेमुस ने भी यह देखा यीशु की मोहब्बत मेरे लिए और आपके लिए कितनी गहरी है। उन लोगों ने यीशु के शरीर को मसालों में और कफन में लपेट दिया। मैं सोचता हूँ प्रभु का प्रेम कितना अद्भुत है। यीशु का क्रूस केवल एक दुख भरी कहानी नहीं है, ये एक वास्तविकता है उसके प्रेम की। वो दंड उसने हमारे लिए सहा, मेरे लिए सहा, ताकि मैं परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। आज का दिन जब पूरी दुनिया गुड फ्राइडे के रूप में मना रही है, जिसे मेरी आवाज सुनाई दे रही है, एक बार सोचो, अगर सोच सको, ये कितना गहरा है, ये कितना गहरा है प्रभु यीशु मसीह का क्रूसीकरण। काश मैं इस रहस्य को समझ सकूं, काश मैं इस रहस्य को समझ सकूं, काश मैं इस रहस्य को समझ सकूं प्रभु।